मर्जर बंद करो, सरकार कुछ तो शर्म करो, स्कूल का मर्जर बंद करो, सरकार कुछ तो शर्म करो, स्कूल का मर्जर बंद करो, अरे योगी जी कुछ शर्म करो, स्कूल का मर्जर बंद करो। अरे शिक्षा विरोधी ये सरकार, हाय 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 हाय, अनाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अरे इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। चुनाव से पहले हम आएंगे, नफरती भाषण जो है दे देंगे और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, एक तरफा वोट हमें मिल जाएगा। सरकार की मंशा शिक्षा को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार में बैठे लोग भी, मैं कहना चाहती हूँ कि अनपढ़ हैं और वो चाहते हैं कि हमारे देश का, प्रदेश का भविष्य जो आ रहा है वो भी अनपढ़ हो। तो व्यवस्थाएं इतनी खराब है, तो पिछले 7 साल में वो क्या कर रहे थे? सिर्फ जो है ये बड़े बड़े भाषण देना या नफरती भाषण देना, यही काम है ना आप लोगों का। पिछली सरकारों ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया था, स्कूल चलो अभियान। मैं कहती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभियान चलाया, स्कूल बंद करो अभियान। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देखिए, लगातार जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं शिक्षक परेशान हैं, कहीं स्कूल मर्जर हो रहे हैं। एक बार फिर से योगी सरकार ने जो आदेश दिया है, जिसमें 80,000 से ज़्यादा स्कूल मर्जर का फैसला सुनाया था, फिलहाल उसके फैसले को लेकर बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है। साफ तौर से विपक्षी दलों का कहना है कि ये एक सोची समझी साजिश है बीजेपी सरकार की। स्कूल मर्जर के नाम पर बच्चों से पढ़ाई का हक छीना जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख ना जाए और उनसे सवाल ना करे, क्योंकि सवालों से घबराती है बीजेपी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो स्कूल मर्जर को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करूंगी मैं। क्या नाम है आपका? समयून खान। समयून खान, यहाँ पर आप लोग आए हैं, कहाँ पर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और क्या मांगे हैं आप लोगों को? देखिए, हम लोगों ने विधानसभा भवन के सामने धरना किया और हम लोगों की स्पष्ट रूप से ये मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि बैकफुट पर आने के बाद भी जो 10,827 स्कूल बंद करने के लिए चिन्हित कर लिए गए हैं, उन स्कूल को हम मर्ज नहीं होने देंगे। ये सरकार पूरी तरीके से आमादा हो गई है कि हम लोगों को पढ़ने नहीं देंगे और बच्चों को कहीं ना कहीं अनपढ़ बनाने की, अनपढ़ बच्चों की एक खेप तैयार करने की योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है, क्योंकि सरकार को सवाल सुनना पसंद नहीं है। सवाल तभी पूछे जाएंगे जब लोगों को ज्ञान होगा, जब शिक्षा होगी। और ये सरकार चाहती है कि हम ऐसे अनपढ़ लोगों की फौज तैयार करें जिनको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप का कोई भी मैसेज या कोई भी फेसबुक पर कोई भी जो जानकारी दी जाती है, उसको ही वो सच मान करके उसी को लेकर के आगे बढ़े अपने भविष्य में। क्योंकि इस सरकार की मंशा शिक्षा को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार में बैठे लोग भी, मैं कहना चाहती हूँ कि अनपढ़ हैं और वो चाहते हैं कि हमारे देश का, प्रदेश का भविष्य जो आ रहा है वो भी अनपढ़ हो। तो आज हम लोगों ने ये मांग की है कि ये जितने भी स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर इन स्कूल्स को मर्जर नहीं होने देंगे। हम विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे लगातार। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन्हें इको गार्डन ले आया गया, विधानसभा के सामने धरना दे रहे थे। क्या लगता है आपको, क्यों ये मर्जर किया गया? ये विलय के नाम पर सोची समझी साजिश है या बच्चों से उनके हक छीना जा रहा है? कैसे देख रहे हैं आप? ये हमारे प्रदेश का जो है बच्चों का हक भी छीना जा रहा है। सोची समझी साजिश है, बिल्कुल बिल्कुल साजिश है। अगर पढ़ जाएंगे तो सवाल करेंगे। सरकार का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हमारे भविष्य को, युवा जो भविष्य है उसको खतरे में डाल के धार्मिक उन्माद में कन्वर्ट करना और धार्मिक उन्मादों को बढ़ावा देना। अगर वो धार्मिक उन्मादों में फंसेंगे तो ना पढ़ेंगे और ना सवाल करेंगे, और सवाल करने से ही जो है हमारा लोकतंत्र जिंदा रहता है और हमारा जो प्रजातंत्र जिंदा रहता है। और एक चीज़ और, जैसे पूर्व में भी कई सरकारें रहीं, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। जैसे हमारी समाजवादी पार्टी की प्रदेश में पूर्व में सरकार रही, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, विद्यार्थियों को बढ़ावा दिया, शिक्षकों को बढ़ावा दिया, शिक्षा मित्रों को भी बढ़ावा दिया। इन्होंने शिक्षा मित्रों को भी बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया है। और जैसे वहाँ समाजवादी सरकार रही थी तो बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए, शिक्षा में आगे अग्रसर करने के लिए लैपटॉप वितरण किए जाते थे, साइकिलों का वितरण किया जाता था, क्योंकि वो सरकारें चाहती थी भविष्य बढ़े, युवा पढ़े। ये चाहते हैं युवा रुका रहे
और सिर्फ धार्मिक उन्मादों में पड़ा रहे। जैसे हिटलर की जो रणनीति थी, फांसीवाद की रणनीति, ये भी सिर्फ वही चाहते हैं और वहीं तक ही हम लोगों को सीमित करना चाहते हैं, हमारे भविष्य को सीमित करना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो कम पैसों में आराम से शिक्षा ले सकता है। अब सरकारी स्कूल की आपने बात करी, योगी सरकार ये भी कह रही है कि सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं थी, शिक्षक वहाँ पर जाते नहीं थे पढ़ाने, इसलिए हमने विलय कर दिया, मर्ज कर दिया, ये तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आपने पिछले 7 साल में क्या किया। मैं आपको बता रही हूँ, पिछले 7 साल में 30,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर स्कूलों की स्थिति इतनी दयनीय है, व्यवस्थाएं इतनी ख़राब है, तो पिछले 7 साल में वो क्या कर रहे थे। दूसरी बात, पिछले 7 साल में 30,000 से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं, जिनकी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, जिनका कहीं पे मीडिया में कोई जिक्र नहीं है, जिनको लेकर के कोई प्रदर्शन नहीं हुए। सोचिए, ये चोरी छिपे इस तरीके से स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं। आप सोचिए किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ, और वो भी तब जब आप सरकार में आए, इसी नारे को लेकर के कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके के नारे जब आप लेकर के आते हैं, तो आप सोचिए क्या इस तरीके से बेटी पढ़ पाएगी और बेटी बच पाएगी। ऐसे आप शिक्षित प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी विधानसभा में जो प्रमुख एजेंडा रहा विधानसभा की बातचीत का, बहस का, वो ये रहा कि विकसित देश और विकसित प्रदेश, इस मुद्दे को लेकर के पूरी बातचीत हुई। मैं पूछना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि ये शिक्षा छीन करके, स्कूल्स बंद कर करके ये कैसे उत्तर प्रदेश विकसित होगा, मुझे बताएं। ये कह रहे हैं बंद नहीं कर रहे हैं, हम तो विलय कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं उसमें। तो मैं यही तो पूछ रही हूँ कि इतने साल में क्या कर रहे थे आप लोग। मैं तो कह रही हूँ कि आपका ये जो कथन है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, ये आपके ऊपर स्वयं सवाल खड़े कर रहा है, आपको कटघरे में ला रहा है। क्या आपके लिए ये सिर्फ चुनावी दावा था, ये चुनावी वादा था, ये जुमला था, क्या था? मतलब आप बताइए, जब आपने पिछले 7 साल में आप एक जो है प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था नहीं सुधार पाए, तो आप सोचिए क्या आप जनता से वादा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का। और सोचिए उस स्कूल्स में कितने लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं। हर स्कूल में जो है 2 से 4 रसोइया होती हैं, उनको आप कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि टीचर्स नहीं आते थे, इसलिए हमने इस तरह का कदम उठाया। तो क्यों नहीं आते थे, मैं यही तो पूछना चाह रही हूँ कि आपका जो शिक्षा मंत्रालय है, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, तमाम आपकी केंद्र में भी सरकार है, जो केंद्रीय मंत्री रहे, और प्रदेश में सरकार है, जो आपके राज्य मंत्री रहे, वो लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ जो है ये बड़े बड़े भाषण देना या नफरती भाषण देना, यही काम है ना आप लोगों का। नफरती भाषण, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक ही एजेंडा है। देखिए, इन लोगों को पता लग गया है कि हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव से पहले हम आएंगे, नफरती भाषण जो है दे देंगे, और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, एक तरफा वोट हमें मिल जाएगा। लेकिन अब जनता समझ चुकी है। आप सोचिए, जिन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जिन बच्चों के माँ बाप इस चीज़ से दुखी होंगे, सोचिए कि उनका बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, क्या वो वोट दे देगा 2027 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को? ये तो कह रहे हैं सभी माँ बाप जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहे हैं। देखिए, पिछली सरकारों ने एक बहुत अच्छा अभियान चलाया था, स्कूल चलो अभियान। मैं कहती हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने अभियान चलाया, स्कूल बंद करो अभियान। पिछली सरकारों ने स्कूल चलो अभियान चलाया, जिसमें अगर 10 बच्चे भी हैं किसी विद्यालय में, तो वो स्कूल चलाया जाता था, ताकि 1 किलोमीटर के दायरे में भी अगर कोई बच्चा जिसके माँ बाप जो है मजदूरी करते हैं, दैनिक मजदूरी, या फिर किसानी करते हैं, दोनों बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो वो बच्चा खुद पैदल जा सकता है स्कूल। लेकिन आपने क्या करा, उनका अधिकार छीन लिया। अब वो माता पिता जो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, क्या वो 2-2, 3-3 किलोमीटर छोड़ने जाएंगे अपने बच्चों को? कोई नहीं जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की मिली भगत भी है उन बड़े बड़े उद्यमियों से, व्यवसायियों से, जिनका बड़े बड़े स्कूल्स चल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल्स को मुनाफा पहुँचाने की भी योजना है। तो अभी भी हम लोग चेता रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी समझ जाएं, नहीं तो बहुत बुरा इसका परिणाम होने वाला है। आप अगर उत्तर प्रदेश का भविष्य अंधकार में डालेंगे, तो निश्चय ही आपका भविष्य भी अंधकार में जा रहा है 2027 में। बिल्कुल, देखिए, तमाम विपक्षी दल स्कूल मर्जर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सत्र भी चल रहा है उस विधानसभा में। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी स्कूल मर्जर को लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन अभी भी योगी सरकार खामोश है।
कब तक खामोश रहेगी ये तो देखना होगा, लेकिन स्कूल मर्जर बंद करना या स्कूल मर्जर के नाम पे, विलय के नाम पर स्कूलों को बंद करना, ये कितना सही है कितना गलत है, ये आपको फैसला करना है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो योगी सरकार का फैसला है क्या ये वाकई उन लोगों के हित में हैं जो गरीब हैं, जो पढ़ा नहीं सकते अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, क्या उनके लिए ये फ़ैसला ठीक है? आप इसका फ़ैसला खुद करें और हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।